हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द सीरीज़। आज हम देखेंगे व्हाट आर द वेज ऑफ मेकिंग मनी। सी ब्रॉडली देर आर टू वेज ऑफ मेकिंग मनी। पैसे बनाने के दो तरीके हैं। एक है कि आप अपना समय रेंट कर सकते हैं, विच इज़ आप नौकरी कर सकते हैं किसी के यहाँ पे। आप आपका 8 से 10 घंटा कहीं नौकरी करके अपना समय रेंट करके बदले में एक आपकी सैलरी उठा सकते हैं, विच इज़ रेंटिंग योर टाइम। डॉक्टर, लॉयर सब इसी कैटेगरी में आते हैं ऑफ रेंटिंग योर टाइम। बट अगर आप देखोगे तो सबसे जो अमीर लोग होते हैं वो कभी नौकरी से नहीं बनते। वो अमीर बनते हैं सेकंड तरीके से, विच इज़ ओनिंग एसेट्स। ओनिंग एसेट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट्स। दो तरीके के एसेट होते हैं। वन इज़ नॉन प्रोडक्टिव एसेट एंड दी प्रोडक्टिव एसेट। नॉन प्रोडक्टिव एसेट में आता है आपके गोल्ड, लैंड, बिटकॉइन एक्सेट्रा, जो इनहेरेंटली कुछ प्रोडक्टिव नहीं करते हैं, राइट। वो स्पेक्युलेटिव होते हैं, उनकी वैल्यू बढ़ती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपने अपने रिश्तेदारों में देखा होगा बहुत सारे लोग अमीर हो गए हैं ना, कि 1 लाख की ज़मीन ले ली थी कभी 1995 में और अभी 1 करोड़ की हो गई। ये ज़मीन के थ्रू रिच होना है। सेकंड तरीका ऑफ रिच, बिकमिंग रिच, इज़ बाय ओनिंग कंपनीज और बाय ओनिंग शेयर्स इन कंपनीज। कंपनी का एक हिस्सा आप पकड़ करके आप अमीर बन सकते हैं। अब इसमें भी दो तरीके हैं कंपनी का हिस्सा अक्वायर करने के। या तो आप अपनी कंपनी चालू कर सकते हैं, विच इज़ वन वे, जिसके थ्रू आपको कंपनी का ओनरशिप मिलेगा। नाउ सेकंड वे ऑफ गेटिंग ओनरशिप ऑफ अ कंपनी इज़ आप उस कंपनी के कुछ शेयर खरीद सकते हैं। नाउ कंपनी या तो आप चालू करके 100% ओनर बन सकता है, या किसी और के कंपनी में कुछ पैसा निवेश करके यू कैन बिकम अ पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट ओनिंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी मीन्स, राइट। कंपनी के कुछ शेयर्स आपने खरीद लिए पैसा देके। अब इस शेयर को खरीदने बेचने का ही एक ज़रिया है हमारा शेयर बाज़ार, शेयर मार्केट। अब आप अगर देखेंगे, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एचडीएफसी जब आईपीओ हुआ था, कोई अगर 1 लाख रुपए का शेयर ले लेता उस टाइम पे 1995 में, आज उस शेयर का दाम 1000 गुना बढ़ गया है। तो वो बंदा आज 10 करोड़ रुपए पे बैठा होता, राइट। 1000 गुना। आप सोच सकते हैं 30 सालों में। और आपने राकेश झुनझुनवाला जी का स्टोरी सुना होगा, जो टाइटन में उन्होंने 5 करोड़ निवेश किया है, और जो आज आज इसकी वैल्यू 8000 करोड़ से भी ज़्यादा है, राइट। सो जस्ट बाय आइडेंटिफाइंग वन कंपनी, राकेश झुनझुनवाला बिकेम अ बिलियनर। इस वीडियो सीरीज़ में विल ट्राई टू लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई सच कंपनीज़। अगर आप देखोगे, जो लोग एचडीएफसी से जो अमीर हुए हैं, या फिर जिन लोगों ने टाइटन से बहुत पैसा कमाया है, व्हाट दे essentially did is they identified this trend that is happening, right? And as UPSC aspirant, we are aware of these trends. For example, in HDFC, आप हमने सबने बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स वगैरह पढ़े हैं। तो यदि उस टाइम पे आप होते तो आपको एक दिशा समझ जाती कि देश, हमारा जो इंडिया है, दैट इज़ शिफ्टिंग फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंकिंग टू प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग, राइट। तो अ लॉट ऑफ दिस वैल्यू वाज गोइंग फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। तो बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बहुत अच्छे आए और बहुत तेज़ी से उन्होंने ग्रो की। आईसीआईसीआई बैंक ने भी बहुत पैसा ग्रो किया है निवेशकों का। सिमिलरली टाइटन, अगर आप हम सब ने डेटा देखा है इंडिया में कितना गोल्ड इंपोर्ट किया जाता है, राइट। और उसमें भी हमने सबने ये स्टोरी ऑफ फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी पढ़ी है, कि इकोनॉमी कैसे हमारी फॉर्मलाइज हुई। तो टाइटन एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। जैसे जैसे इकोनॉमी फॉर्मलाइज होती गई, तब लोगों का कंजम्पशन पैटर्न शिफ्ट होने लगा फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू ऑर्गेनाइज सेक्टर, और उसका एक भारी मुनाफा कमाया टाइटन ने इस जर्नी में। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम यही देखेंगे कि ऐसे जो हमें थीम्स और ट्रेंड्स पता है, उनसे हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। एज यूपीएससी एस्पिरेंट्स, थीम्स पकड़ना ये तो हम सब जानते हैं। ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, दुनिया किस डायरेक्शन में जाने वाली है, ये हम पता करते हैं। हमें पता होता है इनफैक्ट। बट टू मैरी दैट विद नॉलेज, और ये स्टॉक बाज़ार में निवेश करके हम कैसे पैसे बना सकते हैं, ये हम सीखेंगे। ये कोई टिप्स देने वाला चैनल नहीं है, या फिर एक जल्दी आपको अमीर करने वाला चैनल नहीं है। हम धीरे धीरे ये स्किल पे काम करेंगे, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई प्रॉमिस आपको हम बहुत अच्छा निवेशक बनाएंगे। एंड दिस कैन बी योर प्लान बी और बैकअप प्लान इन केस यूपीएससी डजंट वर्क आउट, और इवन इफ यूपीएससी works out for you, this can be a very good source of making money on the sidelines. Goodbye.